तो देखो यार, रोमन रिंग्स ऑलरेडी कोडी रोड्स की जो राइवलरी है वो कुछ ज़्यादा ही हॉट चल रही है और पैट मैकेफी के शो पे ऑलरेडी हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि रोमन रिंग जो है पैट मैकेफी के शो पे आने वाले हैं और हमने एक्सपेक्ट ऑलरेडी किया था कि जब वो शो पे आएंगे तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होगी, लेकिन ऐसी कंट्रोवर्सी होगी ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। रोमन रिंग्स ने सीधा टारगेट किया है सीएम पंक और बोला है कि मैं उन बंदों में से नहीं हूँ जो पहले टॉप पे आने के लिए बहुत सारे टैक्टिक्स करते हैं, डर्टी प्ले करते हैं, फिर बाद में जब वो टॉप पे आ जाते हैं तो फिर जब उनके हिसाब से चीज़ें नहीं जाती तो फिर वो कंपनी को छोड़ने लग जाते हैं, कंपनी को बुरी बातें करते हैं, तो मैं उनमें से नहीं आता। और भी बहुत सारे उन्होंने गलत वर्ड्स का इस्तेमाल किया। अभी देखो सीएम पंक फिलहाल तो घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन जब वो वापस आएंगे तो कितना कुछ ड्रामा क्रिएट होगा। रेसलमेनिया पे सीएम पंक होने वाले हैं, वहाँ क्या हो सकता है। तो यार अभी से जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो है सीड्स बो दिए हैं रोमन रिंग्स और सीएम पंक के मैच के लिए। आप देख सकते हैं कि आप कितना एक्साइटेड होंगे ये मैच हो जाता है। तो हे गाइस, यू आर वाचिंग रेसलिंग वर्ल्ड, लेट्स बिगिन। तो यार आज बात करने वाले हैं स्मैकडाउन का जो एपिसोड हुआ था रिसेंटली, उसके बारे में बात करेंगे। क्या कुछ चीज़ें हुई, क्या चीज़ें नहीं हुई, कैसी होनी चाहिए थी, कैसे अच्छी लगी, कैसे अच्छी नहीं लगी, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शो की शुरुआत होती है रे मिस्टेरियो और सैंटोस एस्कोबार के मैच को लेके, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद रेसलमेनिया पे होगा, बट नहीं, सैंटोस एस्कोबार अभी इतने बड़े हील नहीं है जो उनका मैच रेसलमेनिया पे उनको सिंगल मैच मिल जाए। बट हाँ, स्मैकडाउन की शुरुआत में ये मैच होता है और हमको ऐसा लगा था कि चलो फाइनली इस राइवलरी को एक एंड मिलेगा, एक क्लोजिंग मिलेगी, बट ऐसा नहीं होता है। और इस मैच को जो कि मैच सही चल रहा होता है और हमें लगता है ऑलमोस्ट किसी रे मिस्टेरियो जीतने वाले होते हैं, इतने में उनके जो बेटे होते हैं डर्टी डोमिनिक वो एंट्री कर जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमने फादर को और सैंटोस एस्कोबार यहाँ पे मैच जीत जाते हैं। देखने वाली बात यहाँ पे है कि रेसलमेनिया के इतने करीब इस एंगल का क्या तोड़ निकलने वाला है रेसलमेनिया पे, क्योंकि ऑलरेडी 1-on-1 मैच तो हम देख चुके हैं डोमिनिक मिस्टेरियो और रे मिस्टेरियो का। तो आगे इसका क्या एंगल निकलने वाला है, आगे बढ़ते हैं। आगे होता है देखो ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर का मैच होता है दी ओसीज के साथ। ओसीज वही यार हमारी एजिस्टल वाली टीम जो है, ठीक है, उनका मैच होता है और ये मैच होता है कि जो भी जीतेगा वो कम्पीट करेगा टेबल लैडर वाले मैच में टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जो कि एक स्पॉट अभी खाली है, ठीक है। तो उसके बारे में वो एक टूर्नामेंट हो रहा है स्मैकडाउन के अंदर ही हो रहा है, उसमें से जीतेगा वो जाएगा उस मैच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर जीत जाते हैं इस मैच को। ओसीज के साथ वैसे भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा और फिर से अच्छा नहीं हुआ, तो ये मैच हार जाते हैं, वो क्वालिफाई कर जाते हैं आगे के स्टेप्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे होता है नियोमी वर्सेस इयो स्काई का मैच और बैक स्टेज इस मैच से पहले ही जो है बेली को पेल दिया जाता है इयो स्काई की जो टीम है उनके थ्रू। और जब ये मैच शुरू होता है तो नियोमी इस मैच को हारनी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि इयो स्काई का तो मैच है रेसलमेनिया पे, उनको अब वीक नहीं दिखा सकते, तो नियोमी जो है हार जाती है। बियांका ब्लेयर भी आती है उनको बचाने के लिए, बट वो कुछ नहीं कर पाती और फिर भी उनको पेल दिया जाता है। तो फिलहाल के इयो स्काई जो डैमेज और जो भी है डिस्ट्रक्शन उनका नाम है, आई डोंट अंडरस्टैंड द नेम एग्जैक्टली, उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है और देखते हैं, क्योंकि आगे उनको ऑब्वियसली सिंगल मैच है, बहुत सारे चांसेस है कि बेली इस मैच को जीत जाएंगे रेसलमेनिया पे, बट देखते हैं क्या होता है। और आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हमने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था कि होम इन्वेजन जो है हो सकता है, इन्वेजन हो सकता है एजे स्टाइल और एले नाइट के मैच के लिए, लेकिन होता है और नहीं भी होता, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि जो हमने पहले एक होम इन्वेजन का जो है वो देखा था, सीधी वो एक सीन देखा था ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन का, हमें लगा था ऐसे कुछ देखने को मिलेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो है एजे स्टाइल जो होते हैं इंटरव्यू दे रहे होते हैं अपने घर के पास, उन्होंने ऑब्वियसली मना किया कि मैं स्मैकडाउन पे नहीं आऊँगा, लेकिन एले नाइट कहते हैं कि तू नहीं आता तो चलो मैं आ जाता हूँ। वो आते हैं, गाड़ी से निकलते हैं, दम लड़ाई होती है उनकी, तो पुलिस आ जाती है, दोनों को अरेस्ट करती है और खत्म सेगमेंट। आई मीन आई वाज लाइक व्हाट। मेरे को तो लगा था कि शायद यार घर भर में घुसोगे, कुछ तोड़ोगे फोड़ोगे, ग्राउंड में एक दूसरे को दबा दोगे, ऐसा कुछ होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अगर आप कंपैरिजन नहीं करोगे इसका रैंडी ऑर्टन और ट्रिपल एच की जो इन्वेजन हुआ था उससे, तो फिर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग आप इसको लग सकता है, लेकिन अगर ऑलरेडी जिन लोगों ने वो चीज़ देखी हुई है उनको ही थोड़ा सा फीका लगेगा। हालांकि चलो ठीक है, स्मैकडाउन पे कुछ अलग हुआ, कुछ डिफरेंट हमें देखने को मिला, तो देखते हैं आगे यार रेसलमेनिया पे ऐसा क्या होता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरी कोशिश कर रही है इस मैच में ऑडियंस का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, पर जितनी वो कोशिश कर रही है उतना इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे होता है हमारा स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस ऑथर ऑफ पेन एओपी, उनका मैच होता है अगेन वही टूर्नामेंट के लिए जो टैग टीम चैंपियनशिप के लैडर मैच के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं। इस मैच को जो है स्ट्रीट प्रॉफिट जीत जाती है, जो कि अच्छा भी हुआ। देखो एओपी एक लैडर मैच में उतना जो है मैच क्वालिटी नहीं बढ़ा पाती, लेकिन क्योंकि अब स्ट्रीट प्रॉफिट इस मैच में आ गए हैं तो उनकी तरफ से थोड़ा सा मैच क्वालिटी आप डबल लगा लो, तो ये अच्छा डिसीजन लिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कि स्ट्रीट प्रॉफिट को इस मैच में जिताया और आगे पहुंचाया। मैं तो ये भी अच्छा मानूंगा कि अगर ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर को भी स्ट्रीट प्रॉफिट हरा दे और फिर आगे जो है क्वालिफाई कर जाए उस मैच के लिए, क्योंकि जो स्ट्रीट प्रॉफिट है उनमें जो बंदा है उसका नाम मैं भूल गया, तो वो जो बंदा है वो बंदा जो है मैच की क्वालिटी को काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो बेस्ट ऑफ लक टू स्ट्रीट प्रॉफिट।
खैर चलते हैं अपने रॉ के सॉरी स्मैकडाउन के मेन इवेंट के लिए, जो कि था फेस ऑफ। रोमन रिंग्स को जैसे कि डिसाइड हुआ था कि यार आप अकेले आओगे, कोई बंदे वाली बात नहीं होगी, कोई किसी को फोन करके किसी के बंदे नहीं बुलाएगा। तो रोमन रिंग्स और कोडी रोज आ जाते हैं भाई, ठीक है। जैसे पहले रोमन रिंग की एंट्री होती है और वो कहते हैं कि देखो मैं तो अकेला आया हूँ, ठीक है, मैं किसी को लेके नहीं आया साथ में, तो चलो कोडी रोज को बुलाते हैं। कोडी रोज आता है, वो भी अकेला आता है और कहता है कि देखो जैसे तुम अकेला है वैसे मैं भी अकेला आया हूँ, और अगर तुम हो खतरनाक और बहादुर और वैसे हम भी हैं खतरनाक और बहादुर, ठीक है। आगे सेगमेंट शुरू होता है, रोमन रिंग्स सीधा भाई सीधा शूट करते हैं। उनको कहते हैं कि तू समझता है कि अपने आप को, तू फेस कभी नहीं बन सकता WWE का, तू अपने आप को देखो, तू मेरे को देख, पिछले 2 महीने से तूने किया ही क्या है, तू मेरे एक छोटे भाई सेथ रॉलिंस का टैग टीम में तो आ गया, उससे ज़्यादा तूने किया भी क्या है, और कोई एक्लेट नहीं जीता, कोई मेरे अलावा तूने कोई मेन इवेंट नहीं किया रेसलमेनिया को, ये सारी बातें होती हैं। और फिर उसके साथ साथ जो है वो चीज़ ये भी समझाते हैं कि चलो ठीक है सेथ रॉलिंस तुम्हारा पार्टनर है और तुम उस पर बहुत ट्रस्ट करते हो, मैं तुम्हारे पर थोड़ा सा ट्रुथ जो है वो डाल देता हूँ। CM पंक सेथ रॉलिंस जो है वो मेरे साथ भी थे शील्ड में, बट उन्होंने मेरा क्या हाल किया था, उन्होंने मुझे धोखा दिया था, और उसके बाद जो है तुम्हें सारी स्टोरी बाकी बताई है। और जब इतना वो कर चुके हैं ऑलरेडी, क्या तुम उस पर भी ट्रस्ट कर सकते हो सेथ रॉलिंस पे? कोडी रोज को पूछा जाता है ये बात, और तो कोडी रोज कहते हैं कि ठीक है यार तुम सही कह रहे हो, जो सेथ रॉलिंस ने किया वो सारी बातें तो सच थी, लेकिन क्यों ना मैं तुमसे भी एक क्वेश्चन पूछूं कि जो तुम्हारा पार्टनर है ड्वेन जॉनसन द रॉक, तुम उस पर ट्रस्ट करते हो या नहीं? क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनके जो टैक्टिक्स है वो हम समझ रहे हैं कि वो जो है कभी भी आपको डिच कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो ये ब्लड लाइन की सिचुएशन है उसमें मेन बंदा कौन है, हु इज़ द लीडर अबव ऑल, इज इट ट्राइबल चीफ और इज द फाइनल बॉस? तो वो भी इसके बारे से पासे फेंकते रहते हैं और ऐसी बातें होती रहती हैं। तो फिर यार वही रोमन रिंग कहते हैं कि चलो ठीक है यार तू रॉयल रंबल जीत गया, जो भी चीज़ें हो गई, लेकिन तू करता ही क्या है? तू फेस है WWE का, तू लोगों को बर्थडे पे उनको विश करता है, उनको एंट्री पे अपनी इंक्लूड कर लेता है, उनको गिफ्ट देता है, ये लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हाँ ठीक है भाई बढ़िया बात है, तू बेस्ट नंबर 2 है, वो द ग्रेटेस्ट नंबर 2 है, और ऐसे रिस्पेक्ट में जो है रोमन रिंग्स कहते हैं। उसके जवाब में कोडी रोज कहते हैं कि चलो ठीक है तू मुझे बेस्ट नंबर 2 मानता है, तो मैं तुझे बता देता हूँ कि अगर मैं बेस्ट नंबर 2 हूँ और रेसलमेनिया का जो मेन इवेंट होने वाला है उस टाइम पे जब ये चैंपियनशिप लेने की बात होगी, जब तुझे हराने की बात होगी, तो मैं गारंटी तेरे को बताता हूँ आई एम द वन हु विल बीट यू फॉर द WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और इतना कहने के बाद जो है कोडी रोज कहते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, और जो रोमन रिंग्स कहते हैं कि शिट मैं तो हाथ नहीं मिलाने वाला, फक ऑफ वगैरह ऐसी बातें होती हैं, और फिर वो अपना माइक छोड़ के चले जाते हैं। और फिर सडनली हमको जो है क्राउड में से सोलो और जिमी ऊसो आते हुए दिखते हैं, और सबको लगता था यार ओ माय गॉड तो ट्रैप में फंसा दिया रोमन रिंग्स ने, अब तो जरूर इसकी छटाई होने वाली है कोडी रोज की, बट ऐसा नहीं होता है। वो आते हैं रोमन के साथ खड़े होते हैं, इतने में क्या होता है जो कोडी रोज है उनके 2 बंदे आ जाते हैं जो कि थे ऑब्वियसली जे ऊसो और सेथ रॉलिंस, और हमें लगा था थोड़ी ब्रॉल देखने को मिलेगी, बट यार ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमारे पर तो यार मोय हो गया और फिर मज़ा नहीं आया। मतलब मज़ा तो एक तरह का हाँ कह सकते, उन्होंने एक सिनेमा क्रिएट करने की कोशिश करी कि यार देखो अगर तेरे पास बोले तो मेरे पास भी बंदे हैं, ऑब्वियसली जो है WWE अपना मेन इवेंट प्रोटेक्ट कर रही है, बट थोड़ा बहुत तो यार तुम दुश्मन दिखा सकते थे। एंड दैट वाज द वीडियो गाइस। अब बता सकते कमेंट सेक्शन में कि आज की स्मैकडाउन आपको कैसी लगी। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।